निगरान हुकूमत पंजाब का जमान पार्क में पनाह लिए मुल्जिमान को पुलिस के हवाले करने के अल्टीमेटम में सिर्फ 2 घंटे का वक्त रह गया। जमान पार्क जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद, पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क के चारों अतराफ मौजूद। IG पंजाब और CCPO लाहौर का पुलिस को अलर्ट रहने का हुक्म। पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह के करीब कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इलाका मकीनों को शनाख्त के बाद दाखिले की इजाजत। गुज़िश्ता रोज निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि इमरान खान को जमान पार्क में मौजूद अफराद को पुलिस के हवाले करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि लाहौर में अस्करी तंसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 अफराद जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह में पनाह लिए हुए हैं और अगर आइंदा 24 घंटों में उन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया गया तो कार्रवाई होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि 40 दहशतगर्दों की मौजूदगी का बहाना बनाकर इनके घर पर हमला ना किया जाए। सर्च वारंट लाएं, सारा घर दिखा देंगे। बोले मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसका एक बार फिर जबरदस्त रद्द अमल आएगा। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी। शाह महमूद को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। हाईकोर्ट का शहरियार आफरीदी की अहलिया को भी रिहा करने का हुक्म। पुलिस ने PTI रहनुमा शीरी मजारी, अली मोहम्मद खान और मलिका बुखारी को गुज़िश्ता रोज रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया। कराची में गिरफ्तार रहनुमा अली जैदी को जैकबाबाद, फिरदौस शमीम नकवी को सक्खर की जेल भिजवा दिया गया। एक चीज याद रखें, हमारी अदालत से रिहाई के बाद किसी को गिरफ्तार किया तो बहुत मसला होगा। PTI रहनुमा शहरियार खान आफरीदी की अहलिया की गिरफ्तारी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब ताहिर के रिमार्क्स। IG इस्लामाबाद से पूछा कि किस बुनियाद पर 16 MPO लगाया जा सकता है। आप कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन यह क्या कि आपने घरेलू खातून को ही गिरफ्तार कर लिया। IG इस्लामाबाद ने अदालत से कहा, हमने देखा है घरेलू खवातीन ने अपने शौहर भी कत्ल किए हैं। अदालत ने कहा, IG साहब आप जा सकते हैं, हम DC का इंतजार कर लेते हैं। अदालत की शहरियार खान आफरीदी की अहलिया को डिप्टी कमिश्नर के आने तक कमरे अदालत में बैठने की हिदायत। हाई कोर्ट में शीरी मजारी की दोबारा गिरफ्तारी के केस की समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ये अदालती रिट को मानना ही नहीं चाहते। रियासत के लिए ऑर्डर्स ना मानने के 101 रास्ते हैं। अटॉर्नी जनरल को बुला लेते हैं, मुनासिब ऑर्डर पास करेंगे। इमरान खान को जवाब देते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि तुम्हारी फस्तायत और मुल्क पर हमला आवर होने पर बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि आइंदा सियासत के लिबादे में कोई मुल्क दुश्मनी ना करे, ना कोई शोहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती कर सके। वजीर इत्तलात ने कहा कि तुमने लोगों की बेटियों को वालिदैन के सामने गिरफ्तार किया, लोगों की बहनों को घसीटा, लेकिन फिर भी कोई तुम्हारी तरह इस मुल्क पर हमला आवर नहीं हुआ। तुमने ना मुल्क की मईशत को छोड़ा, ना आवाम के रोजगार को छोड़ा, ना आवाम की रोटी को छोड़ा। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के पीछे PTI के रहनुमा थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन शहरियों की मोटरसाइकिलें जलाई गईं सिंध हुकूमत उन्हें नई मोटरसाइकिलें देगी। पुरतशद्दुद वाक़यात में कौन कौन से लीडर मुलव्विस थे सब सामने आ रहे हैं। नई मोटरसाइकिलों के पैसे इन दहशतगर्दों से वसूल करेंगे। इमरान खान नैब रावलपिंडी में पेश न हुए। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया से मौसूल 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को आज सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत थी। गुज़िश्ता रोज जमान पार्क में नोटिस भी वसूल कराए गए थे। ज़राए का कहना है कि लीगल टीम ने इमरान खान को मशवरा दिया कि वकला के जरिए नैब को 20 नुकात पर मुश्तमिल जवाबात और दस्तावेजात फराहम कर दें। इसी केस में पेश न होने पर नैब ने इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की थी। अदालत ने कहा था, इमरान खान ताउन न करें तो नैब जमानत खारिज करने के लिए रुजू कर सकता है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ पिशीन के लिए रवाना। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी भी पाकिस्तान ईरान सरहद का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत के फरोग के लिए बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह होगा। बॉर्डर मार्केट से सरहद के दोनों अतराफ लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। दोनों सरबराहान 100 मेगावाट गब्द बोलान बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह भी करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन की तकमील से ईरान कम लागत बिजली की मजमूई मिकदार 204 मेगावाट हो गई। सुप्रीम कोर्ट का गवादर हक दो तहरीक के मौलाना हिदायतुर रहमान को रिहा करने का हुक्म। 1.5 लाख के 2 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। मौलाना हिदायत कत्ल, इक़दाम कत्ल और तशद्दुद पर उकसाने के मुकदमे में जनवरी से कैद हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौलाना हिदायतुर रहमान की जमानत पर अदालत का शुक्रिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर हमें इंसाफ मिला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल कराची में तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बात होगी। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी, बारिश और यालाबारी। फसलें और बागात मुतासर। लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। लाहौर के मुतादिद इलाकों में कई घंटे बिजली मुअत्तल रही। मियांवाली में दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक। झंग में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्तान में छतें गिरने के वाक़यात में 1 शख्स जाँ बहक, खातून समेत 7 अफराद ज़ख्मी। हाफिज़ाबाद में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 3 अफराद ज़ख्मी। लाहौर में तेज़ आंधी के बायस ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मैं इस किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता कि कल खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे कोई आँच है तो उसमें मैं भी उस लिस्ट में हूँ। जी, मैं पीटीआई से, उसकी मेंबरशिप से, बेसिक मेंबरशिप से, और उस जो अहदे मेरे पास हैं उनको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, उससे मैं दस्तबरदार होता हूँ। पीटीआई रहनुमा आमिर कियानी का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, पिछले 1.5 माह में पीटीआई की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं की। 9 मई के वाकयात से बहुत तकलीफ हुई। पूरे सियासी करियर में कभी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दिया। अफसोस है कि 24 साल बाद इन वाकयात की वजह से सियासत से दस्तबरदार होना पड़ा। पाकिस्तान बहरानी कैफियत में है। पीडीएम का शुक्रिया जो मईशत संभालने में लगी है। पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली संजय गंगवानी और करीम गबूल का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मुजस्मे की बेहुरमती का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने 9 मई को पीटीआई के मुजाहिरे के दौरान शहीद कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़कर फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रहमतुल्लाह को मर्दान से गिरफ्तार किया गया। रहमतुल्लाह ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कराची में सानह है 9 मई में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। साउथ पुलिस ने 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। एक मुलजिम से असलहा भी बरामद। मुलजमान शारा फैसल पर सरकारी बसों को आग लगाने और जलाओ घिराव में मुलव्वस थे। कराची इत्तेहाद टाउन से तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा जावेद आफरीदी गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का पत्थराव। इत्तेहाद टाउन थाने का हेड मुहर्रर जख्मी। शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने लाहौर में जिना हाउस का दौरा किया। गुलकार साहिर अली बग्गा, डिज़ाइनर SHY, क्रिकेटर उमर अकमल, क्रिकेटर कामरान अकमल, गुलकार वारिस बेग, हामिद अली खान, अदाकार मोहम्मद राना, मेघा, उस्ताद शफकत अमानत अली खान और सलमान भट्ट शरीक हुए। गुलकार वारिस बेग ने कहा कि पाक फ़ौज का हौसला है कि उन्होंने तहम्मुल से काम लिया। गुलकार हामिद अली खान ने कहा कि जैसा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अदाकार मोहम्मद राना ने कहा कि जिना हाउस में ये सब देखकर बहुत दुख हुआ है। शिमाली वज़ीरिस्तान में नामालूम मुलजमान की फायरिंग। ज़ेर हिरासत 3 मुलजमान हलाक। CTD के मुताबिक नामालूम अफराद ने मुलजमान की बन्नू मुंतकली के दौरान फायरिंग की। मुलजमान और फोर्सेज में फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और टारगेट किलिंग और दीगर जराइम में मतलूब थे।
महकमा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने भर्ती किए गए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का तमाम रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया। प्रोजेक्ट के सालाना अखराजात और मुख्तलिफ फंड्स की तफसीलात दी गईं। ज़राए का कहना है कि PTI दौरे हुकूमत में 1000 से ज़ायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती किए गए थे। बलोचिस्तान के जिला चागी में महकमा तालीम के हुक्काम ने मुफ्त दरसी कुतुब तालिब इल्मों को देने के बजाय रद्दी में बेच डाली। लीवीज ने कोयटा आने वाले एक ट्रक पर छापा मारकर किताबों से भरी 19 बोरियां बरामद कर ली। ड्राइवर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर चागी हुसैन जान बलोच ने कहा कि हिरासत में लिए गए शख्स ने बताया कि उसने रद्दी के गोदाम से 600 किलो दरसी कुतुब 20 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदी हैं। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान की सूरत हाल पर अमरीका के 60 अरकान कांग्रेस का वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को खत। पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार और इंसानी हुकूक का एहतराम यकीनी बनाने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। सियासी मुखालफीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर इजहार तशवीश। आज़ादी इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी पर किसी खिलाफ वर्जी की तहकीकात कराने पर जोर। अमरीकी वजीर खारजा को खत भेजने में पाक पैक तंजीम ने किरदार अदा किया। पाक पैक ने कुछ अरसा पहले लॉबिंग भी की थी। अफरादी क़ुव्वत की शदीद कमी। बरतानिया ने पाकिस्तानियों के लिए भी इमिग्रेशन के दरवाजे खोल दिए। 226 कैटेगरीज शामिल। पहली मरतबा पुलिस ऑफिसर्स, सहाफ़ियों, जजेस, खुफिया अफसरान, बैरिस्टर्स, वकला और फ्लाइट पायलट्स भी शामिल। अफरादी क़ुव्वत की कमी की कैटेगरी में मौसीकार, डांसर्स, डॉक्टर्स, केयरर्स, अदाकार और साइंसदानों समेत 31 कैटेगरीज मुख्तस हैं। ड्राइवर्स, इंस्ट्रक्टर्स, रेलवे स्टेशन असिस्टेंट्स, एयर होस्टेसेस, केबिन क्रू, वेटरनरी डॉक्टर्स और दर्जी भी बरतानिया मुंतकिल हो सकेंगे। मिस्त्री मजदूर, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स, AC फ्रिज इंजीनियर्स, वेल्डर्स, चैरिटी अफसरान और स्टेट एजेंट्स के लिए भी मौक़े। वीज़ा फीस में कमी, कम अज़ कम उजरत में इजाफा। यास्मीन डार मैनचेस्टर की पहली पाकिस्तानी नजाद मुस्लिम खातून लॉर्ड मेयर मुंतखब। यास्मीन डार के खिलाफ किसी ने वोट नहीं डाला। यास्मीन डार बोली वो मैनचेस्टर में दूसरों को बाइख्तियार बनाएंगी। काउंसलर अख्तर जमान बोल्टन सिटी काउंसिल के डिप्टी लीडर मुंतखब। अख्तर जमान का ताल्लुक जिला गुजरात से है। काउंसलर राजा मोहम्मद अयूब खान मेयर ऑफ बोल्टन मुंतखब। काउंसलर अयूब खान का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर जिला कोटला से है। काउंसलर हाजी मोहम्मद फयाज ने मेयर का हलफ उठा लिया। न्यूयॉर्क में पापारात्ज़ीज़ का प्रिंस हैरी और अहलिया मेगन मार्कल की गाड़ी का ताक़ुब। वाक़या प्रिंस हैरी और मेगन की अवार्ड की तकरीब में शिरकत के बाद पेश आया। पापारात्ज़ीज़ ने 2 घंटे तक ताक़ुब जारी रखा। ताक़ुब के नतीजे में चंद गाड़ियों को हादसा भी पेश आए। एशिया कप 2023 कहां होगा, फैसला अब तक ना हो सका। तनाज़ा बरकरार। बांग्लादेश पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार, लेकिन हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में खेलने का मुखालिफ। ज़राए PCB के मुताबिक UAE में गर्मी के बाइस खिलाड़ी तैयार नहीं। श्रीलंका में खेलने पर कोई एतराज़ नहीं। इवेंट एक मकाम पर हो तो अच्छा है। फैसला ACC और पाकिस्तान को मिलकर करना है। 34वीं नेशनल गेम्स में आर्मी और नेवी के एथलीट्स में बढ़तरी के लिए जंग जारी। कोयटा में खेलों के मेले में आज बैडमिंटन, कबड्डी, विमेंस हॉकी और वॉलीबॉल के सेमीफाइनल्स होंगे। तो दीगर खेलों में मेडल्स का भी फैसला होना है। अब तक आर्मी 22 तमगों के साथ पहले नंबर पर है, तो नेवी 3 मेडल्स के फर्क से दूसरी पोजीशन पर है। नेशनल गेम्स में जारी दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।